क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी? क्या आपको पता है कि हमारा चांद कितना पुराना है? क्या आप जानना चाहेंगे कि हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स एक से अधिक बार एक ही जगह पर जमा हो गए थे और हर बार उस बड़े सुपर कॉन्टिनेंट का नाम अलग था? क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर पहला जीवन कब और कैसे विकसित हुआ था? वह कौन सा समय था जब आदिम मनुष्य ने दो पैरों पर चलना शुरू किया था? पहले घास आई थी या पेड़? हिमालय का निर्माण कब और कैसे हुआ था? क्या आप जानते हैं कि भारत की भूमि कभी ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ी हुई थी? अगर यह प्रश्न आपको रोमांचित करते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अखिलानंद सिंह। मैं ले चलूँगा आपको पृथ्वी की 454 करोड़ वर्षों की जीवन यात्रा पर। पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 454 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। इस लंबे इतिहास को महत्वपूर्ण घटनाओं के आधार पर 4 हिस्सों में विभाजित किया जाता है। इन हिस्सों को इयॉन्स कहते हैं। इन इयॉन्स के नाम हैं हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और फेनेरोजोइक। पहले इयॉन हेडियन का अंतराल 64 करोड़ वर्षों का है। आर्कियन इयॉन में उसके बाद के 140 करोड़ वर्षों के बारे में जानते हैं। प्रोटेरोजोइक इयॉन में 196 करोड़ वर्षों का इतिहास समाहित है और अंतिम इयॉन फेनेरोजोइक में बिल्कुल आखिर के 54 करोड़ वर्षों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। पूरे इतिहास में इन इयॉन्स के विस्तार को ठीक से समझने के लिए एक काल्पनिक कैलेंडर बनाया गया है जिसे जियोलॉजिक कैलेंडर कहते हैं। इस कैलेंडर में पृथ्वी के 454 करोड़ वर्षों के इतिहास को एक वर्ष में दिखाया जाता है। इस जियोलॉजिक कैलेंडर में हेडियन इयॉन को जनवरी 1 से मार्च 5 के बीच दिखाया जाता है। आर्कियन इयॉन को मार्च 5 से जून 16 के बीच दिखाया जाता है और प्रोटेरोजोइक इयॉन को जून 16 से नवंबर 19 के बीच दिखाया जाता है। जहां पृथ्वी का इतिहास 454 करोड़ वर्षों का है, इस इतिहास में मनुष्यों के विकास क्रम की गाथा 1 करोड़ वर्ष से भी छोटे अंतराल की है। हम 4 पार्ट्स में बनी इस वीडियो सीरीज़ के पहले भाग में हैं। इस भाग में हम हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक इयॉन के बारे में जानेंगे। इसके अगले 3 भागों में हम फेनेरोजोइक इयॉन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए अब हम हेडियन इयॉन के बारे में जानें। इस इयॉन का नाम ग्रीक गॉड हेड्स के नाम पर रखा गया है, जिन्हें गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड कहते हैं या गॉड ऑफ डेथ भी कह सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर जन्म के बाद बिल्कुल वैसी ही स्थिति थी। ना कहीं कोई ज़मीन थी, ना समुद्र था। हर जगह सिर्फ पिघला हुआ गर्म लावा बिखरा पड़ा था और लगातार एस्टेरॉयड्स की बारिश हो रही थी। उत्पत्ति के 4 करोड़ वर्षों के बाद, यानी आज से 450 करोड़ वर्ष पूर्व, पृथ्वी पर तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस का था और दिन की लंबाई सिर्फ 4.5 घंटों की थी। वातावरण में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं था और कार्बन डाइऑक्साइड 71% और नाइट्रोजन 18% था। इसी समय अपने ही सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट जिसका नाम थिया था, वह आकर के पृथ्वी से टकराया था और टकराने के बाद वह प्लैनेट पृथ्वी ही में विलीन हो गया था। लेकिन इस टक्कर से जो टुकड़े उत्पन्न हुए थे वह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और कालांतर में परिक्रमा करते हुए वह एक जगह आकर जमा हो गए और उन जमा टुकड़ों ने ही चांद का निर्माण किया था। आज से 400 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर मैग्नेटिक फील्ड की शुरुआत हो गई थी। हेडियन के आखिरी और आर्कियन के शुरुआती कुछ वर्षों में, यानी कि आज से 410 से 380 करोड़ वर्षों के बीच, पृथ्वी पर एक अनोखी घटना घटी थी। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसी समय बायोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ हुआ था। यह जीवन समुद्र की तलहटी में निर्जीव कार्बनिक पदार्थों से बना था जब उसे अनुकूल परिस्थितियां मिल गई थीं।
इस समय पृथ्वी पर कहीं भी ऑक्सीजन नहीं था और यह जीवन ऑक्सीजन पर आधारित नहीं था। आइए चलें आर्कियन इयॉन में। आर्कियन का अर्थ द बिगनिंग या प्रारंभ होता है, क्योंकि इस इयॉन के आते आते पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। आर्कियन इयॉन का समयांतराल आज से 390 करोड़ वर्ष पूर्व से 250 करोड़ वर्ष पूर्व तक का होता है। इस इयॉन में पृथ्वी ठंडी हो चली थी, आरंभिक समुद्र बन चुके थे और वैज्ञानिकों की मान्यता है कि शुरुआती समुद्रों का पानी कॉमेट से आया था। प्लेट टेक्टोनिक्स की गतिविधि शुरू हो चुकी थी और उसके कारण पहला सुपर कॉन्टिनेंट जो बना था उसका नाम वालबरा था। आर्कियन इयॉन की शुरुआत में दिन की लंबाई 6 घंटे और 25 मिनट की थी। पृथ्वी का तापमान घट करके 49 डिग्री सेल्सियस 49 डिग्री सेल्सियस हो गया था और वातावरण में या समुद्र के अंदर कहीं भी कोई ऑक्सीजन नहीं था। आज से 365 करोड़ वर्ष पूर्व जीवन के संदर्भ में दूसरी महत्वपूर्ण घटना घटती है। इस समय समुद्र के अंदर पल रहे जीवन को लूका के नाम से जाना जाता है। लूका का अर्थ होता है लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। लूका एक कोशिकीय जीवन की वह अवस्था है जो आगे चलकर 3 रूपों में विभाजित होती है, जिन्हें आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया के नाम से जाना जाता है। आर्किया और बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीवन के वो रूप हैं जिनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरिया वह रूप है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूकैरिया ही वह रूप होता है जिससे प्लांट्स और एनिमल आगे चलकर बनते हैं। आज से 350 करोड़ वर्ष पूर्व बैक्टीरिया का एक रूप साइनोबैक्टीरिया विकसित होता है। इस साइनोबैक्टीरिया ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आरंभ की होती है, जिसके कारण समुद्र के अंदर ऑक्सीजन रिलीज होना शुरू हो जाता है। इस यात्रा में लगभग 60 करोड़ वर्ष का अंतराल और गुजर जाने के बाद, यानी आज से 288 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी का पहला आइस एज आता है, जिस समय दिन की लंबाई 10 घंटे और 40 मिनट की हो जाती है। टेम्परेचर और भी कम हो जाता है और अब यह सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस रह जाता है और वातावरण में गैसों का मिश्रण कुछ इस प्रकार का रहता है। नाइट्रोजन 98%, ऑक्सीजन 0.20% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.42%। अब तक हमने पृथ्वी की जीवन यात्रा के 2 पड़ाव पूरे कर लिए हैं और अब आ जाते हैं इसके तीसरे पड़ाव में, जिसका नाम है प्रोटेरोजोइक, जिसकी अवधि आज से 250 करोड़ वर्ष पहले शुरू होती है और यह खत्म होती है आज से 54 करोड़ वर्ष पहले। जियोलॉजिक कैलेंडर में इस टाइम को जून 16 से नवंबर 19 के बीच दिखाया जाता है। प्रोटेरोजोइक का अर्थ होता है फॉर्मर और अर्लियर लाइफ, यानी आरंभिक जीवन, क्योंकि इसी इयॉन में जीवन सिंगल सेल्यूलर से मल्टी सेल्यूलर फॉर्म में बदलता है। लगभग 200 करोड़ वर्षों का यह इयॉन पृथ्वी के इतिहास का सबसे लंबा इयॉन है, जिसका आरंभ वायुमंडल में ऑक्सीजन के मिलने से होता है और इसका अंत जटिल जीवन की शुरुआत होने से पहले हो जाता है। इस इयॉन में टेक्टोनिक प्लेट्स अत्यधिक सक्रिय थे और उनकी गतिविधियों के कारण पृथ्वी पर सारे ज़मीनी भूभाग 3 बार एक ही स्थान पर इकट्ठा हो गए थे और इनसे 3 सुपर कॉन्टिनेंट्स बने थे, जिनके नाम थे कोलंबिया, रोडिनिया और पेनोशिया। कोलंबिया का सुपर कॉन्टिनेंट आज से 250 करोड़ वर्ष से लेकर 150 करोड़ वर्ष के बीच बना था। रोडिनिया के सुपर कॉन्टिनेंट की अवधि आज से 120 करोड़ वर्ष पहले से लेकर 90 करोड़ वर्ष के बीच की है और पेनोशिया का सुपर कॉन्टिनेंट बना था आज से 60 से 50 करोड़ वर्षों के बीच। इसी काल में
पृथ्वी के भूभाग का 40% से अधिक का क्रस्ट तैयार हो गया था। स्क्रीन पर आप तीनों सुपर कॉन्टिनेंट्स को देख सकते हैं। रोडिनिया का सुपर कॉन्टिनेंट इक्वेटर यानी विषुवत रेखा के पास बना था और पेनोशिया दक्षिण गोलार्ध में पाया जाता था। अगर ध्यान से देखें तो आप इसमें विभिन्न देशों को उनके प्रारंभिक रूप में पहचान भी सकते हैं। आज से 250 करोड़ वर्षों पहले दिन की लंबाई 12 घंटों की हो चली थी। वातावरण में उस समय ऑक्सीजन 0.65%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.34% और नाइट्रोजन 97% था। 230 करोड़ वर्ष पहले ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट हुआ था, जो समुद्र में स्थित साइनोबैक्टीरिया द्वारा फोटोसिंथेसिस से उत्पन्न ऑक्सीजन के कारण ट्रिगर हुआ था। आज से 150 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर पहली बार समुद्र के अंदर मल्टी सेल्यूलर लाइफ देखी गई थी। अगर आप ध्यान दें तो सिंगल सेल्यूलर लाइफ से मल्टी सेल्यूलर लाइफ के बनने में लगभग 250 करोड़ वर्षों का लंबा अंतराल लग गया था। आज से 127 करोड़ वर्ष पहले फंजाई ज़मीन पर पाए गए थे और ज़मीन पर एल्गी भी होती थी, जिसने 118 करोड़ वर्ष पूर्व फोटोसिंथेसिस की क्रिया शुरू कर दी थी। उसके लगभग 35 करोड़ वर्षों के बाद यानी आज से 83 करोड़ वर्ष पहले ज़मीन पर प्लांट और एल्गी अलग अलग हो गए थे। आज से 55 करोड़ वर्ष पहले यानी प्रोटेरोजोइक यान के बिल्कुल आखिरी हिस्से में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण घटना घटी थी, जब पृथ्वी पर ओजोन लेयर का निर्माण हुआ था। यह इस विकास यात्रा का बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि इस ओजोन लेयर के बन जाने से जो आने वाले जीवन के विविध रूप ज़मीन पर विकसित होने थे, पौधों के और विविध जातियों के, उन्हें सूरज की पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा मिलने वाली थी। इस समय दिन की लंबाई लगभग 21 घंटे की थी और टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस था। वायुमंडल में ऑक्सीजन 14% था, कार्बन डाइऑक्साइड 0.41% और नाइट्रोजन 85% था। इसी समय स्थलीय भागों में छोटे आकार के जंतु भी दिखने शुरू हो गए थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम थी। अब तक हमने पृथ्वी की जीवन यात्रा के 400 करोड़ वर्षों का इतिहास जान लिया है। आगे के वीडियोस में फेनोरोजोइक यान की घटनाओं को विस्तार से जानेंगे। धन्यवाद।